बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेट कम टीआरटी का डिटेल सिलेबस। ओके, सिलेबस का जायज़ा लेने से पहले डीएससी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे सवालात हैं। सबसे पहले इन सवालात पर एक नज़र डालते हैं। ओके, स्टूडेंट का पहला ही सवाल ये है कि क्या इस बार डीएससी होगा या नहीं होगा। ओके, देखो, डीएससी हो या फिर टेट कम टीआरटी हो, इनका डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्शंस के साथ। ओके, और आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इलेक्शन अब तक कंडक्ट करवाया नहीं गया है जिससे पहले आके ये जो डीएससी है इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ ना किया गया हो। ओके, इसका मतलब है क्या बोले तो हर इलेक्शन से कम एक मरतबा तो ये जो डीएससी का नोटिफिकेशन है इसे ज़रूर से रिलीज़ किया ही गया है। ओके, हम लास्ट टाइम का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लास्ट टाइम हमारे एपी के अंदर अप्रैल 2019 में आके इलेक्शंस हुए थे। ओके, और इससे 6 महीने पहले ही आके हमारा जो डीएससी था, हमारा जो टीआरटी था, इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। ओके, और वो कब रिलीज़ किया गया था बोले तो अक्टूबर 2018 को। ओके, और ये जो एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक आके कंडक्ट करवाए गए थे। ओके, तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि हर इलेक्शन से कम एक मरतबा जो है ये जो डीएससी का नोटिफिकेशन है इसे आके रिलीज़ किया ही जाता है। ओके, तो अगर डीएससी होगा तो इस बार के डीएससी में कितने पोस्ट होंगे, ये सवाल आके काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ओके, देखो, इस सवाल का जवाब तो ऑलरेडी एपी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम आके बोत्सा सत्यनारायणा है, उन्होंने आके ट्विटर में दे दिया है। ओके, तो इनके मुताबिक 15,000 पोस्ट आने वाले हैं इस बार की डीएससी में। ओके, देखो, एग्जैक्टली 15,000 होंगे या फिर इससे ज़्यादा होगा या फिर इससे कम होगा, ये तो आने वाला मंथ ही बताएगा। ओके, देखो, इस साल का एकेडमिक ईयर भी शुरू हो चुका है इसी जून से। ओके, और ये जो ट्रांसफ़र्स थे ये भी आके तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो अब आके इस बात की एक अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है कि स्कूलों के अंदर कितने पोस्ट आके एग्जैक्टली खाली हैं। ओके, और वो जो 1998 के जो एक्सपीरियंस थे जिन्हें आके 2023 में आके नौकरी दी गई थी, उनमें से भी 400 लोग आके इसी साल आके रिटायरमेंट दे रहे हैं। ओके, देखो, इसी साल उन्हें नौकरी भी मिली है और इसी साल आके वो रिटायर्ड भी हो रहे हैं। ओके, तो ये जो 400 पोस्ट हैं ये भी आके इसी डीएससी के अंदर उन्हें आके फिलअप करना है। ओके, तो इस बार के डीएससी में कितने पोस्ट होंगे इस बात की क्लैरिटी आके अगले महीने मतलब जुलाई में आने वाली है। ओके, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि ये जो इस बार का डीएससी है इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, पोस्ट के बारे में क्लैरिफिकेशन तो इंशाल्लाह जुलाई में आने वाली है। अगर ऐसा ही रहा तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये जो हमारा डीएससी का नोटिफिकेशन है ये अगस्त में आए। ओके, मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये जो हमारा डीएससी है इसका नोटिफिकेशन अगस्त में आए। ओके, अगर अगस्त में भी नहीं रिलीज़ हुआ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये जो सितंबर 5 है, जिस दिन आके टीचर्स डे मनाया जाता है, उस दिन आके ये जो हमारा डीएससी है इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा सकता है। ओके, देखो, अगर अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आता भी है तो फिर भी हमारे पास आके बहुत कम टाइम बचा है डीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, देखो, हमारे पास आके मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीने बचे हैं डीएससी एग्ज़ाम के लिए। ओके, देखो, जुलाई में हमारे पास 30 दिन है और अगस्त में हमारे पास 30 दिन है, और अगर अगस्त या फिर सितंबर में नोटिफिकेशन छोड़ता भी है तो फिर भी आके उसके बाद आके 40 से 50 दिन हमें देगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो मुश्किल से मुश्किल 100 या फिर 120 डेज़ बचे हैं हमारे डीएससी के एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो हम ये मान कर चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज़ बचे हैं हमारे डीएससी एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलो भैया, ये जो हमारा टेट कम टीआरटी का सिलेबस है इस पर एक नज़र डालते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छी वीडियोस बनाऊं, तो आपको करना क्या है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ठोक दीजिए महाकाल का से ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। देखो, ये जो डीएससी है या फिर ये जो टेट कम टीआरटी है, इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या फ़र्क है, सबसे पहले हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, डीएससी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमीशन। ओके, और ये जो डीएससी है या कि कौन दे सकते हैं बोले तो जिन लोगों ने भी टेट क्वालिफाई किया है, जिन लोगों ने भी टेट पास किया है, सिर्फ वही लोग आके ये जो डीएससी है इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके,
और ये जो टेट कम टीआरटी है इसका क्या मतलब है बोले तो टेट के साथ आके कंबाइन किया है, टेट के साथ आके ऐड किया गया है टीआरटी को। ओके, और ये जो टीआरटी है, टीआरटी का क्या फुल फॉर्म है बोले तो टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट। ओके, जब टेट के साथ टीआरटी को कंबाइन किया जाता है तो इसे ही आके हम टेट कम टीआरटी कहते हैं। और इसके लिए कौन एलिजिबल हैं बोले तो जिन लोगों के पास भी टीटीसी की डिग्री है, जिन लोगों के पास भी बीईडी की डिग्री है, वो सारे लोग आके टेट कम टीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। ओके, देखो टेट कम टीआरटी को लिखने के लिए आपका टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो भी आप ये जो टेट कम टीआरटी है वो लिख सकते हैं। अगर आपने टेट क्वालिफाई नहीं किया है फिर भी आके ये जो टेट कम टीआरटी है वो आके आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो आके टेट कम टीआरटी होने वाला है इंशाल्लाह। ओके, तो आज हम एसजीटी के लिए टेट कम टीआरटी का सिलेबस देखने वाले हैं। ओके, देखो ये जो टेट कम टीआरटी है ये आके टोटल आके 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इसमें हमें आके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और ये जो 100 मार्क्स का पेपर है इसमें से आपको आके 50 मार्क्स आके टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे। अगर आपने ढंग से टेक्स्ट बुक्स पढ़े हैं तो आपको आके 50 मार्क्स आके टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे और इसमें आके 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद ये जो मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी से आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स आते हैं और इसके लिए आपको 50 क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ओके, साइकोलॉजी से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं, इसके लिए आपको 20 क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन है इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए भी आपको 20 क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद ये जो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और इसके लिए आपको 10 क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले ये जो एपी के टेक्स्ट बुक से आपको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं इसका डिटेल देखते हैं। ये रहा, देखो आपको आके 50 मार्क्स मिलने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक से। ओके, इसमें से ये जो उर्दू है, उर्दू से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे और इसके लिए आपको 20 क्वेश्चन करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश में भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, इसके लिए भी आपको 20 क्वेश्चन करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से मैथ्स, साइंस, सोशल, इन तीनों से भी आपको 10-10 मार्क्स मिल जाएंगे और इन तीनों के लिए आपको 20-20 क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ओके, देखो टेक्स्ट बुक्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो टेट कम टीआरटी का पेपर है इसके हाफ क्वेश्चंस मतलब इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसमें से हाफ क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चंस आके आपको टेक्स्ट बुक से ही मिल जाएंगे। ओके, तो ये जो टेक्स्ट बुक का पोर्शन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट सेक्शन है मेथोडोलॉजी। देखो ये जो मेथोडोलॉजी है इससे आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे और इसके लिए आपको 50 क्वेश्चंस को करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट से आपको 5-5 मार्क्स मिल जाएंगे और हर सब्जेक्ट में आपको 10-10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, देखो अगर हम पहले के 2 सेक्शन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, पहले के 2 सेक्शन मतलब टेक्स्ट बुक और ये जो मेथोडोलॉजी, इन दोनों से मिलाकर ही हमारे एग्जाम में 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इन दोनों को अगर हम ढंग से पढ़ लेते हैं तो हमें आके 75 मार्क्स आके आसानी से मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, देखो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये 20 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 4 ही चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। एक आके डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है, दूसरा आके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और तीसरा आके लर्निंग है और चौथा आके पर्सनालिटी है। इन चारों चैप्टर्स से ही आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अगर आपने ढंग से साइकोलॉजी पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। देखो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, ये देखो ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये 10 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 6 ही चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। एक है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरा है टीचर एम्पावरमेंट, तीसरा है एजुकेशन कंसर्न इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, चौथा है एक्ट्स एंड राइट्स, पांचवा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और ये जो छठा है ये आके न्यूली ऐड किया गया है, नए से ये ऐड किया गया है। लास्ट टाइम के डीएससी में ये जो छठा चैप्टर था ये नहीं था, इस बार के डीएससी में आके इसको रखा गया है और इसका क्या नाम है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। ओके, और हमारा लास्ट एंड फाइनल सेक्शन है जीके एंड करंट अफेयर्स का। जीके एंड करंट अफेयर्स से आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, देखो जीके एंड करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ते हैं, मैंने इसके लिए वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो मेरा आइडिया है, मेरा जो कॉन्सेप्ट था 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो ये बहुत सारे लोगों को इतना पसंद नहीं आया, इतना लोगों को ख़ास नहीं दिखा, तो मैंने भी आके इस पर वीडियोस बनाना छोड़ दिया है। ओके, तो ये रहा डिटेल सिलेबस टेट कम टीआरटी का एसडीटी के लिए। देखो अगर आप पहले के 2 सेक्शन भी ढंग से पढ़ लोगे तो आपको आके 100 में से 75 मार्क्स यहीं से ही मिल जाएंगे। ओके, देखो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और आप चाहते हैं कि
मैं आके आप लोगों के लिए कुछ और अच्छी चीज़ें करूं, तो आपको करना क्या है,